नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, आज से हम एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं जो कि आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा मांगा गया था, बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि सातों चक्रों पर सेपरेट सेपरेट एक एक अध्याय बनाया जाए ताकि हमें समझ में आए कि एक चक्र पे अगर हमें काम करना है तो उसमें क्या क्या काम करना है, क्या क्या कमियां हो सकती है, क्यों क्यों उसमें दिक्कतें आ सकती है और उसे ऊपर उठाना है तो क्या करना होगा। हमारे शरीर में, हमारे आध्यात्मिक शरीर में 7 चक्र होते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नए हैं उनके लिए ये कुछ चर्चाएं मैं कर देता हूँ। और जो लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो खुद एक हीलर हैं, खुद एक आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़े हैं, उन्होंने बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन आज हम शुरुआत से शुरू करेंगे क्योंकि 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 अक्सर हमारी 10 साल पुरानी किताब को भी, जिसे हम 10 सालों से स्टडी कर रहे हैं, 10 सालों से हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसे भी अगर फिर से खोला जाए तो नया चीज़ सीखने को मिलता है। हमारी किताबें बहुत कुछ छिपा कर रखती है हमारे लिए समय के गर्भ में। ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सातों चक्रों में से सबसे पहला अध्याय, जो कि है मूलाधार चक्र। मूल आधार, बेस चक्र, रूट चक्र। हम्म, जो कि आधार है हमारी आध्यात्मिक शरीर का। ना केवल हमारे आध्यात्मिक शरीर का, हमारे स्थूल शरीर को भी आधार प्रदान करने वाला होता है ये मूलाधार चक्र। लाल रंग का होता है, लाल रंग की ऊर्जा निकलती है इससे। ये वही ऊर्जा है, जब सूर्य उदय होता है तो लाल रंग की एक रोशनी फैलती है क्षितिज में, होराइजन में, सूर्योदय से पहले। हाँ, वो रोशनी ही मूलाधार चक्र की रोशनी है। तो इससे हमें साफ समझ में आता है कि सूर्य के उगने के समय यदि हम वहाँ हो तो वहाँ हमें मूलाधार चक्र को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारा मूलाधार चक्र वहाँ से ऊर्जा ग्रहण कर पाएगा। इसके शक्तिशाली होने से हम शक्तिशाली होते हैं। हमारे निश्चय करने की क्षमता, हमारा संकल्प लेने का क्षमता, हम दृढ़ हो पाते हैं अपने वादों पर, हमारी तपस्या पर। जो हमने मंत्र जाप, जो हमने साधना, जो हमने डिसिप्लिन अपने जीवन में तय किया है कि हमें करना है, उसे हम निर्वाह कर पाते हैं, हम उसे वहन कर पाते हैं, हम उसमें चल पाते हैं, आखिरी तक हमारे में क्षमता बनी रहती है। ज़्यादातर लोग मोटिवेट होकर के बहुत स्पीड से शुरू करते हैं और थोड़ी दूर में उनकी स्पीड, उनकी उनकी गति कम हो जाती है और आगे जाते जाते वो दौड़ने वाला चलने लग जाता है, चलने वाला सरकने लग जाता है और एक समय में आकर वो रुक जाता है, वो पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र शक्तिशाली है, वो एक गति से शुरू करेगा और तकरीबन उसी गति में जा करके फिनिश लाइन में ख़त्म करेगा। उसके अंदर वो क्षमता होगी। मतलब कि एक ऐसी बैटरी जो धीरे 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 लो होती है, बहुत लंबे समय तक कांस्टेंट एनर्जी बनाए रखती है। जब भी हम झूठ बोलते हैं, अपने विश्वास तोड़ते हैं, अपने आप से विश्वासघात करते हैं, दूसरों से विश्वासघात करते हैं, जो डिसिप्लिन हमने तय किया है वो नहीं रखते हैं, जो भी चीज़ हमने शुरुआत की है उसे बेवजह छोड़ देते हैं अपने वासना के लिए, अपनी लालच के लिए, किन्हीं भी कारणों से हम कोई चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं, मूलाधार चक्र कमज़ोर होने लगता है। ये तो आध्यात्मिक रूप से हो गया। शारीरिक रूप से जब भी हम सही आहार ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे मूलाधार चक्र के लिए सही आहार कौन सा होगा? लाल रंग का हर वो फल, हर वो सब्जी, हर वो घटक जो प्रकृति माता ने हमें दिया है, वो मूलाधार चक्र को शक्तिशाली करता है। लेकिन इसके ना होने से उतनी दिक्कत नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा हमें ब्रह्मांड से प्राप्त अगर हो जाए तो शारीरिक रूप से भी मूलाधार चक्र शक्तिशाली होता है। लेकिन किसी रूप से यदि मूलाधार चक्र कमजोर हो चुका हो तो हमें आहार पर भी ध्यान देना होता है ताकि हम जल्दी से रिकवरी कर सकें। मूलाधार चक्र के देव हैं भगवान श्री गणेश। भगवान गणेश मूलाधार चक्र के देव हैं। वो है विघ्नों को हरने वाले, शक्तिशाली बनाने वाले, तटस्थ रहने वाले, शक्ति से भर देने वाले। प्राचीन काल में यदि गणेश जी की मूर्तियों को आप देखेंगे तो वो लाल रंग की हुआ करती थी। उस समय लोग जानते थे
गुरुओं ने ये समझाया था कि गणेश ये मूलाधार चक्र के देव हैं। वो आपको शक्ति देते हैं, भूमि से शक्ति देते हैं, क्योंकि वे पुत्र हैं आदिशक्ति माता के, जो कि मूल है, हमारे प्रकृति की मूल है। तो मूल के पुत्र हमें मूलाधार को शक्ति देते हैं। और यदि हम प्लेनेट में जाएंगे तो मंगल मंगल प्लेनेट जो है, मार्स जो प्लेनेट है, वो मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। तो यदि मंगल ग्रह आपके बर्थ चार्ट में कमज़ोर होगा तो मूलाधार चक्र में उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और यदि मूलाधार चक्र आपका कमज़ोर होना शुरू हो गया तो आपके बर्थ चार्ट में मंगल की दशा बदलनी शुरू हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे से इस तरह से वाइस वर्सा जुड़े हुए हैं। यानी कि आपकी मूलाधार चक्र मंगल के खराब होने से उनमें सिम्टम दिखेंगे। ये खराब नहीं हो रहे, इसमें सिर्फ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि आपका आलसी हो जाना, आपका अपना कमिटमेंट पूरा ना कर पाना, आप डिसीजन पावर ना ले पाना, पुरुषार्थ की कमी हो जाना, मेहनत ना कर पाना, तन के शक्तिशाली होने के बावजूद भी मन का कमज़ोर रहना, ये सारे सिम्टम्स हैं मूलाधार चक्र के कमजोर होने के। यौगिक विधि से मूलाधार चक्र को शक्तिशाली बनाने के लिए हम मूलाधार चक्र के बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं। पूर्ण सिद्धासन या अर्ध सिद्धासन, जैसे कि मैं हमेशा अर्ध सिद्धासन में बैठता हूँ, जिसमें मेरी एड़ी मेरे मूलाधार चक्र के ठीक नीचे रहती है, जिससे एक सर्कल पूरा होता है और हमेशा मूलाधार चक्र को एक शक्ति मिल रही होती है, जिससे मूलाधार चक्र की ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही होती है। और ये लगाने के बाद हम उच्चारण करते हैं लम मंत्र का। लम। इसे और शक्तिशाली बनाने के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम के साथ हम इसे करते हैं। कानों में उंगली लगा लिया, आंखों को बंद कर लिया और फिर लम। ये करते ही मन एकदम से शांत हो जाता है। एक मिथली आने शुरू हो जाती है, एक खुमारी सी आने शुरू हो जाती है। अब इस समय जो आप अपने आप से बोलना शुरू कर देंगे, जो आप अपने आप को बताना शुरू कर देंगे, आपके अचेतन मन में ये अंदर आ जाएगा, सीधे अंदर घुस जाएगा। अपने इष्ट को अपने सामने रख करके कल्पना में, और जो भी आप उनसे बोलना शुरू करेंगे वो सीधे आपके भीतर समाएगा। 11 बार लम मंत्र का अभ्यास करें, मूलाधार में सीधे शक्ति जाएगी। जब भी इस मंत्र का अभ्यास करेंगे लम, तो उस ऊर्जा को नीचे वहां मूलाधार चक्र में वाइब्रेट होता हुआ देखें। लाल रंग की ऊर्जा यहाँ घूम रही है और वो मंत्र की शक्ति यहाँ उतर रही है, क्योंकि आपकी कल्पना, आपकी चेतना जहां आप उसे भेजेंगे वहीं ऊर्जा बहनी शुरू हो जाएगी। और ये सर्वथा सत्य है कि जहां भी ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। और हर किसी को आपका ध्यान चाहिए। आपके बच्चों को आपका टेंशन चाहिए, आपका ध्यान चाहिए। आपकी पत्नी को, आपकी स्त्री को आपका ध्यान चाहिए। आपके पुरुष को आपका ध्यान चाहिए। आपके धंधे को, आपके बिजनेस को आपका ध्यान चाहिए। आपके स्टाफ को, आपकी टीम को आपका ध्यान चाहिए। आपके काम को ध्यान चाहिए। आपके शरीर को ध्यान चाहिए। आपके इष्ट को, देव को ध्यान चाहिए। आपके देवदूतों को, आपके एंजल्स को आपका ध्यान चाहिए। आपके पितरों को पितृपक्ष में क्या चाहिए? आपका ध्यान चाहिए। हर किसी को आपका ध्यान चाहिए। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को कि आपके ध्यान में कितनी अधिक शक्ति है? हर किसी को आपका ध्यान चाहिए, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। आपको भी आपका ध्यान चाहिए। तो जब हर किसी को आपका ध्यान चाहिए तो ध्यान बहुत कीमती है, बहुत संभाल के। और मजेदार बात यह है कि ध्यान हमें हर समय, हम ध्यान दे ही रहे हैं ना किसी को। कभी अपने अतीत को, कभी अपने भविष्य को, कभी खोखली कल्पनाओं को, कभी क्या हो सकता था, क्या होने वाला था, क्या होगा, कभी ओवर थिंकिंग को, ये होता तो वो होता, वो नहीं होता तो वो ऐसा होता, ऐसा होता तो वैसा कैसे होता। हम ऐसी जगह अपने ध्यान को मिस फायर कर रहे हैं हवा में, जहां उस ध्यान की ऊर्जा का कोई प्रयोग ही नहीं हुआ। एक ही दिन में अलग अलग जमीन में 100 गड्ढे खोदने की कोशिश किया गया है, कहीं से पानी नहीं निकला।
अच्छी बात यह है ना कि 1 या 2 गड्ढे खोदने की कोशिश किया जाए। जो स्ट्रोक है, ध्यान का जो स्ट्रोक है, वो ज़मीन में एक जगह पे गड्ढा करें ताकि वहाँ से अमृत रूपी जल बाहर निकले और सबकी प्यास बुझाए, सोर्स से कनेक्ट हो जाए। आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, हर जगह ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ ध्यान सबसे अधिक दिया जाए जहाँ से आपका फ़ायदा। स्वार्थी बनो, स्वार्थी हो जाओ ना, क्योंकि आपके स्वार्थ से ही संसार का भला है। जब आप दीपक की तरह चमकेंगे, जब आप समृद्धि से भरेंगे, जब आप सुख से आप भर जाएंगे, शांति से भर जाएंगे, तो इतने भर जाएंगे कि छलकेंगे, और जब छलकेंगे सबको मिलेगा। बिल्कुल कुएं की तरह, बिल्कुल ट्यूबवेल की तरह, बिल्कुल उस बादल की तरह। समझ पा रहे हैं ना? तो मूलाधार चक्र की ये शक्ति है। जो रेकी हीलर्स हैं, जो लामा फेरा हीलर्स हैं, जो प्राणिक, एंजल, साउंड हीलिंग सीखते हैं, उनको अपने चक्रों को हील करना अत्यंत सरल विधि से आता है, क्योंकि उनके अभ्यास में ही अपने सातों चक्रों को हील करना दिखा हुआ है, बताया गया है, सिखाया गया है। पर आप आम जन हैं, आपको समझना होगा कि आपको ध्यान देना है। सुबह खाली पैर जब आप जमीन पे चलते हैं तो सीधे मूल से जुड़ जाते हैं। मूल क्या? पृथ्वी। मिट्टी में, घास में जब आप खाली पैर चलेंगे, सूर्य की, उगते हुए सूर्य की रोशनी आपको जब मिलेगी, प्रकृति की जो हवा है, वातावरण की हवा को जब आप अपने अंदर भीतर सोखेंगे, आकाश जब आपके सिर के ऊपर यूं ही खुला होगा, ब्रह्मांड खुला होगा, और नरम ओस की बूंदें जो जमीन में पड़ी हुई है, उस पर जब आपके पैर पड़ेंगे, पांचों तत्वों से, पंच महाभूतों से आप एक बार में जुड़ जाएंगे, और उसी समय आपके मूलाधार चक्र को, ना केवल मूलाधार चक्र को, अपितु आपके सातों चक्रों को शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये है सहज विधि अपने मूलाधार चक्र को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए। कैसे हम शक्तिशाली बनाते हैं? और ये आखिरी में जो मैंने पांचों महाभूतों वाली विधि बताई, वो सातों चक्रों को शक्तिशाली कर रहा है। इसके बाद हम स्वादिष्ठान चक्र को समझेंगे। मूलाधार चक्र को आप समझ चुके हैं। एक बोनस टिप लेकर और जाइए। जब भी कोई ऐसा पेशेंट या ऐसा कोई क्लाइंट आपके पास आता है जो बोलता है शरीर में दर्द है, हड्डियों में कमजोरी है, तकलीफ है, दर्द है, कमर में दर्द है, गले में दर्द है, हड्डी टूट गया है, जोड़ना है, तो हड्डी से जुड़े सारी प्रॉब्लम्स को जब हील करेंगे तो पहले मूलाधार चक्र को हील किया जाता है। ठीक है जी, आशा करता हूं यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।